मैं देता हूँ आपको 50,000 रुपए। आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम उन्हें बैंड बाजे के साथ घर लेकर आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। अरे एहसान वहसान कुछ नहीं है, ऐसी बातें मत कीजिए आप। चलो मैं चलती हूँ। कब आओगी फिर? मुझे पैसों की जरूरत होगी तब जरूर आऊंगी। चलती हूँ। अब तो घना अंधेरा छा गया है, चलाओ ना जल्दी। अब तो थाने में भी कोई नहीं होगा। मौर्य सब तो घर जाकर सो गए होंगे। मैं कुछ नहीं जानती, गाड़ी तेज चलाओ। अरे बात मारे। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, गाड़ी तेज चलाओ। मुझे तो यहाँ पे डर लगने लगा है। क्या हुआ? क्या हुआ सत्या? क्या हुआ सत्या? बंद हो गई गाड़ी? रुकिए मैं जरा देखता हूँ। सत्या, टायर में हवा है या नहीं देखो। बात मरे, टायर में हवा होने ना होने से गाड़ी बंद क्यों पड़ेगी? पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल नहीं है क्या? देखो। देखता हूँ। है क्या? है फुल है पेट्रोल। तो फिर क्या हो सकती है प्रॉब्लम गाड़ी में? क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। हमेशा ऐसे ही बंद होती है क्या? बोलो सत्या, अरे क्या हुआ? बात मारे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, रुक जाइए। हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली, गाड़ी बंद कर दी आपने। अब मुझे थोड़ा और वक्त मिलेगा, अब मैं अपने दिल की बात वाघमारे से कर सकता हूँ। क्यों ये गाड़ी लेकर आए हम? इससे अच्छा तो जयदीप भैया की गाड़ी लेकर आते। कम से कम मौके पर बंद तो नहीं होती। मैं खुद अकेले जा रही थी। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो क्या हो गया। बोलो क्या हुआ? वाघमारे, मुझे नहीं लगता कि गाड़ी इतनी आसानी से चालू होगी। हमें किसी गैराज वाले को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पर। रुकिए फोन करके देखता हूँ कोई आ जाए। अरे कैसे फोन करूंगा? अरे रेंज ही नहीं आ रही है। आप अपना फोन दीजिए जरा। हाँ। हाय राम, नेटवर्क नहीं है। अब क्या किया जाए? अब क्या करेंगे? अब तो सब गड़बड़ी हो गई है। हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। इससे अच्छा तो अकेले ही चली जाती। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। हो गई ना अब गड़बड़। I love you, darling. Yeah. एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एक तो गाड़ी भी शुरू नहीं हो रही और ऐसी जगह मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। मुझे वाघमारे के साथ और वक्त गुजारने का बढ़िया मौका मिल गया है। इतना बढ़िया काम किया है तूने, मेरे क्या बताऊं। ए सत्या, अब क्या करना है? अरे वाघमारे मैडम, क्या करना है मतलब? अब हमें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। सत्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक तो ये जगह हमारे लिए बिल्कुल अनजान है और कोई दिख नहीं रहा। गाड़ी बंद हो गई है और ऐसे में तुम हंस कैसे सकते हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं भी टेंशन में ही हूँ, बहुत टेंशन आ रही है मुझे। लेकिन आप और टेंशन ना लें, इसलिए मैं हंस रहा हूँ यहाँ पर, और क्या। और बात यह है कि वाघमारे, यहाँ रुकने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है, मैकेनिक भी नहीं है। सत्या, हम लिफ्ट ले सकते हैं ना? मतलब एक बार हाईवे पर पहुंच गए ना, फिर घर जा सकते हैं। हाँ, आप ठीक ही कह रही हैं। मैं देखता हूँ। क्या करूँ? गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। क्या बोलूँ? कुछ तो करना होगा। क्या बोलूँ? वाघमारे, लेकिन ये बड़ा रिस्की हो सकता है।
मतलब अगर हमने किसी अनजान शख्स से लिफ्ट ली और वो लोग अगर अच्छे नहीं निकले तो? अरे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। सत्या, मेरी तरफ ध्यान से देखो। पुलिस हूँ मैं और वर्दी भी पहनी है। कैसे कोई हिम्मत कर सकता है गलत करने की? आप सही कह रही हैं, पर क्या है ना कि वाघमारे, अगर किसी गुनहगार को गुनाह करना ही है तो वो कभी भी किसी भी हालत में वो गुनाह करके ही रहता है। वो चाहे कोई वर्दी में हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है उसको। इसलिए मैं कह रहा था कि सूरज निकलने तक हम लोग यहीं रुक जाते हैं। सत्या, शेर आ गया तो? वाघमारे, अरे आपका तो नाम ही वाघमारे है, शेर को मारने वाले। आप तो टेंशन ही मत लीजिए, और ऊपर से आपने वर्दी पहनी है तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपके नजदीक आने की। मजाक मत करो सत्या, सच कह रही हूँ अरे मैं। वाघमारे, मैं हूँ ना। अगर आपके पास कोई जानवर आएगा तो मैं देख लूंगा उसे, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। नेटवर्क भी नहीं है, वरना थाने में बोलकर गाड़ी मंगवा लेती। वाघमारे, अरे आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, चंद घंटों का ही सवाल है ये। जैसे ही सुबह होगी ना, जैसे ही सूरज निकलेगा हम निकल जाएंगे। क्या पता तब तक मदद करने वाला आए कोई। लेकिन सबसे पहले हमें कोई सेफ जगह ढूंढकर यहाँ रुकने का बंदोबस्त करना है। ठीक है, चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वाघमारे, आज मैं आपसे अपनी दिल की बात कहकर ही रहूंगा। ये सत्य अब तक घर नहीं लौटा और ये डरपोक भी नहीं आई। अब उस मैडम के इतना बोलने के बावजूद ये दोनों साथ में रहते हैं, घूमते हैं। कुछ तो बंदोबस्त करना ही होगा इन दोनों का। लेकिन इस बार पहले ये दोनों साथ में है या नहीं, वो चेक करना होगा। सत्या का फोन नहीं लग रहा। उस डरपोक को कॉल करके देखती हूँ। दोनों के फोन नेटवर्क के बाहर हैं। मतलब पक्का दोनों साथ में हैं और फोन कहीं बाजू में रख दिया होंगे। एक काम करते हैं, हम हमारी नई दोस्त को फोन करते हैं। लेकिन ये बेवकूफ औरत फोन उठाए तो